हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं प्राइवेट जॉब्स ऑप्शंस आफ्टर 10th क्लास, यानी कि 10वीं के बाद जो है आपके पास जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने भी 10वीं क्लास पास कर लिया है और आप प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस यानी कि प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि 10वीं करने के बाद जो है आप प्राइवेट सेक्टर में यानी कि प्राइवेट जॉब के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास जो है अवेलेबल है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, 10वीं के बाद जो है आपके पास जो ऑप्शंस है प्राइवेट जॉब्स के वो है आपका फर्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर या आपका ऑफिस असिस्टेंट की। यानी कि 10वीं करने के बाद जो है आपने देखा होगा जो आपके ऑफिसेज है, चाहे वो छोटा ऑफिस है चाहे बड़ा ऑफिस है, यानी कि छोटे बड़े यानी कि सब कंपनीज में जो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की या आपका ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी जो है यानी कि पोस्ट रहती है। तो उन पोस्ट के लिए जो है आपकी टाइम टू टाइम जो है कंपनीज या फैक्ट्री या ऑफिस जो है इन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी करते हैं। इसमें जो स्किल्ड चाहिए होती है यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्लस आपकी जो है टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए, यानी कि और एमएस ऑफिस जो बेसिक कंप्यूटर है वो आपको इसकी पूरी जो है नॉलेज यानी कि जो एमएस ऑफिस है वो आपको आना चाहिए, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें यानी कि कंप्यूटर पे आपको जो है पूरा काम करने का जो ऑफिस वर्क होता है वो सारी चीजें डेट शीट वगैरह बनानी, एक्सेल वगैरह ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जॉब रोल की जैसे कि बताया हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, इसके अलावा एडमिन की होती है या आपका असिस्टेंट आपका ऑफिस असिस्टेंट की होती है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो आपका डिपेंड करता है वो कंपनी टू कंपनी या ऑफिस टू ऑफिस। वैसे इसमें जो बेसिक सैलरी 10,000 से आपको 15,000 के पर मंथ जो है आपको आसानी से जो है सैलरी मिल जाती है। वर्क एरियाज की अगर बात करें तो आपका कंपनी है, ऑफिस है या स्कूल है या आपका साइबर कैफे है या आपका कोई नया स्टार्टअप अगर किसी ने किया है तो वहां पर आपको ये जॉब्स तो है इजीली मिल जाती है। सेकंड बात करते हैं आपका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की, यानी कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अगर आपको बनना है 10वीं के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब करनी है तो जो कंपनीज है जैसे आपका जोमेटो हुआ, आपका स्विगी हुआ, आपका अमेजोन हुआ, आपका फ्लिपकार्ट हुआ, आपका ब्लिंकिट हुआ, आपका मीशो हुआ, तो बहुत सारी कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज बड़ी बड़ी जहां पर जो है हर कंपनी जो है आपका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अपने यहाँ रखती है। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो 10वीं ही क्लास पास वालों को रखते हैं। तो इसमें आपके पास जो है क्या रिक्वायरमेंट होती है, 10वीं क्लास आपने पास कर रखी हो, प्लस आपके पास जो है डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, प्लस आपका जो है अपना व्हीकल होना चाहिए यानी कि आपके पास जो है बाइक होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी की आपको पता ही है कि डिलीवरी की जो जॉब होती है उसके वो बाइक के बिना और डीएल के बिना आप नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी कंपनीज है तो बाइक, डीएल और आपका 10वीं आपने पास कर रखा हो, इस बेसिस पे आपको जो है जॉब दे देती है। सैलरी वगैरह की अगर बात करें इंसेंटिव वगैरह की तो इसमें जो आपका इजिली हर कंपनी जो आपको 12 से 20-22 हजार तक जो है आपको पर मंथ जो है सैलरी दे देती है। इसके अलावा जो है आपका इंसेंटिव वगैरह भी इसमें अच्छा खासा कंपनी आपको देती है। थर्ड अगर बात करें तो रिटेल सेल्स असिस्टेंट की भी वैकेंसीज निकलती है, यानी कि जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, जो आपके सुपर मार्केट्स हैं या आपके बड़े बड़े मोबाइल शोरूम्स हैं या आपके क्लोथिंग जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं कपड़े के, तो वहां पर जो है आपकी रिटेल सेल्स असिस्टेंट की वैकेंसीज यानी कि जॉब्स निकलती रहती है। तो वहां भी आप अपना सीवी ले जाकर के अपना इंटरव्यू दे सकता है और टाइम टू टाइम वहां पर आपका हर महीने 15 दिन में वहां इंटरव्यू वगैरह चलते ही रहते हैं। जॉब रोल की अगर बात करें तो आपका इसमें जो होता है वो आपका जो कस्टमर्स आते हैं उनको डील करना, उनको हेल्प करना, उनको जो उनकी जो क्वेरी है उनको रिजॉल्व करना, उन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा जो है जो स्टॉक होता है उसको मैनेज करना या बिलिंग वगैरह के उस पर रखा जा सकता है। यानी कि अगर आप मॉल वगैरह में या सुपर मार्केट में या मोबाइल स्टोर्स वगैरह या शोरूम वगैरह में किसी में काम करते हैं तो बिलिंग के लिए भी या आपको स्टॉक को मैनेज करना है या आपको जो है कस्टमर को हेल्प करना है।
उसके लिए जो है आपको रखा जाता है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। इसके अलावा जो है जो आपके डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स होते हैं, यानी कि जो बीपीओ हैं उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव बीपीओ एग्जीक्यूटिव के जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें 10वीं ही क्लास वालों को जो है रखा जाता है। इसमें क्या चाहिए होता है, आपकी बेसिक इंग्लिश आपकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक बिल्कुल, और हिंदी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा बोलचाल आपको अच्छे से प्रेजेंट करने का चीजों को आपके अंदर हुनर होना चाहिए। जैसे इसमें जो प्रोफाइल होता है मोस्टली वो आपका जो कॉल्स आती हैं, कॉल्स करनी भी पड़ती है आपको जो है, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है कि आपका कौन सा प्रोसेस है। तो कॉल्स को हैंडल भी करना होता है और कॉल्स आपको करनी भी होती है, कॉल्स आती भी है और आपको कॉल करना भी होता है। इसके अलावा जो कस्टमर सर्विस है वो आपको डील करनी होती है, टेली सेल्स वगैरह, ये सारी चीजों को जो है आपकी जॉब प्रोफाइल में आती है। इसमें यह है कि शिफ्ट आप अपने अकॉर्डिंग, जिसमें भी आप कन्वीनियंट है, रात को या दिन में, मॉर्निंग में, वो जो है आपका शिफ्ट वाइज जो है इसमें आपकी जो है टाइमिंग होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट 10वीं के बाद जो है आपके लिए जो है प्राइवेट सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की, वो आपका हेल्पर या टेक्नीशियन के तौर पे आप जो है अपना कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है। इसमें अगर आपने आईटीआई किया हुआ तो आपके लिए और भी बेनिफिट है, यानी कि टेक्नीशियंस जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनके लिए तो है आईटीआई ही प्रायोरिटी रखी जाती है। तो फील्ड की अगर बात करें तो जैसे आपका ट्रेड, अलग अलग ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में, एसी में, एसी टेक्नीशियन, मोबाइल रिपेयर, ये अलग अलग ट्रेड में जो है आपको रखा जाता है। सैलरी इसमें भी 12-13 हजार से लेकर के आपका 20-21 हजार तक आपको इजीली पर मंथ मिल जाती है। और आप अगर इसमें ये है कि अगर आपको ये वाले कोर्सेज बेसिस पे चाहिए तो आपको 10th के बाद जो है आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसी ट्रेड में आपको आईटीआई भी कर लेना चाहिए, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 6 के, आपका जो फैक्ट्री आपके प्रोडक्शन वर्कर है, यानी कि आपकी जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या जहां पे प्रोडक्शन होता है चीजों का, प्रोडक्ट्स का, तो वहां पर आपकी पैकिंग की प्लस आपका मशीन जो ऑपरेटर्स होते हैं उसकी या क्वालिटी चेकर की, इस टाइप की भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जो है जॉब्स निकलती हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी कि कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपका जो एफएमसीजी है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आप कई सारे ऑप्शंस हैं जहां पर जो है आप इन चीजों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो वही 12-13 हजार से लेकर के आपको 15-20 हजार तक की जो है आपको अच्छा खासा सैलरी जो है पर मंथ मिल जाती है। ये आपका जो है मोस्टली जो इस टाइप की आपको जॉब्स मिलेगी, जो फैक्ट्रीज हैं या जो प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर जो है ये आपको इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जो है जहां पर इंडस्ट्रीज लगी होती है वहां पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर ही ये इस टाइप की जॉब्स जो है आपको वहां मिल जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करते हैं अप्रेंटिस की, यानी कि जो आपकी ट्रेनी जॉब्स होती है। अप्रेंटिस या ट्रेनी की जॉब यानी कि जो आपकी कंपनीज होती है, जैसे आपका टाटा मोटर्स हो गई, आपकी मारुति हुई, आपका हीरो हुई, एलएनटी हुई या एमएनसीज हुई, वहां पर क्या अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकलती है या आपकी ट्रेनी की जो वैकेंसीज निकलती है। तो इसमें भी आपका 10th क्लास पास मांगता है या आपका आईटीआई भी मांग लेता है अगर आपका टेक्निकल में है। तो इसमें जो आपका जॉब रोल जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका बेनिफिट होता है अप्रेंटिस को ज्वाइन करने का या एज ए ट्रेनी आपको ज्वाइन करने का, इसमें एक तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि आपको पैसा मिलता है, और प्लस आपको जो है डेप्थ में आपको जो है लर्निंग, यानी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। तो इसमें आपका स्किल भी आपका डेवलप होता है, प्लस आपको जो है एक बेनिफिट ये भी है इसका कि आपका जो है फ्यूचर में जो है आपका जॉब जो है आपका जॉब कंफर्मेशन, यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जहां पर भी आप वैकेंसीज के लिए जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां पर आप एज ए जब दिखाएंगे कि अप्रेंटिस की जॉब की है या ट्रेनी के ज्वाइन किया है आपने, तो वहां आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की या साइबर कैफे असिस्टेंट की, यानी कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की या साइबर कैफे असिस्टेंट की भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे इसमें जो मोस्टली जो स्किल्ड मांगा जाता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए और इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह आपको जो है आनी चाहिए, यानी कि इंटरनेट का कैसे यूज किया जाता है, ये ज्यादा होती है। जो आपका इसमें जो ज्यादातर जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है वो ये होता है कि आपका प्रिंट आउट लेना, स्कैनिंग करना, ईमेल सर्विसेज वगैरह, फॉर्म को फिलिंग वगैरह, जैसे आप कैफे वगैरह में जाएंगे तो वहां पर ऑनलाइन फॉर्म जो फिल किए जाते हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको जो है वहां से जो है ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो इसमें भी आपको 8-10 हजार से लेकर के 15-16 हजार तक आपको इजिली जो है कोई भी आपका जो इंटरनेट कैफे वाला है या आपका कहीं भी आपको किसी ऑफिस में अगर काम करना है कंप्यूटर ऑपरेटर का, वहां पर आपको इतना पैसा आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं के होटल या हॉस्पिटलिटी जॉब्स के, यानी कि जो आपका प्रोफाइल होता है ऐसे इंडस्ट्री में, वो आपका जैसे वेटर का है या रूम सर्विसेज का है या किचन हेल्पर का है या आपका रिसेप्शनिस्ट का है, तो इस टाइप से आपको हॉस्पिटलिटी जॉब्स की या आपका जो है होटल वगैरह में इजिली 10वीं क्लास वालों को जो है जॉब मिल जाती है। आपने देखा होगा हर जगह तो आज के दौर में जो है बड़े बड़े होटल्स हैं, जहां पर हर एरिया में होटल्स होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आपको जैसे मेट्रो सिटी में जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा होटल्स होते हैं, तो वहां पर आपको जो है 10वीं के बाद जो है प्राइवेट जो है आपको आराम से इस टाइप की जॉब मिल जाएगी। सैलरी की अगर बात करें तो वही 10-12 हजार से लेकर के 15-16 हजार तक आपको जो है स्टार्टिंग में आराम से सैलरी मिल जाती है। 10वां बात करता है कि आपके सिक्योरिटी गार्ड की, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो एजेंसीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या चाहिए होता है आपका क्राइटेरिया, आप फिजिकली फिट हो और 10वीं क्लास आपने पास कर रखी हो। कंपनीज का देखें तो जो आपकी सिक्योरिटीज कंपनी एजेंसीज हैं या बैंक्स है या जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर जो आप मोस्टली आपको इस टाइप की जॉब जो है देखने को मिलेगी। सैलरी इसमें भी वही 10-12 हजार से लेकर के आपको 17-18 हजार तक आपको जो आराम से कोई कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में जो है प्राइवेट जॉब मिल जाती है। तो गाइज ये थी आपकी जो 10वीं करने के बाद जो है आप जहां जहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे एरियाज हैं जहां पर फील्ड है जिसमें आप जो है 10वीं के बाद जो है आपको इजिली जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर एक आपको मैं बताऊं, अगर आपने 10वीं के बाद कोई आईटीआई कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स आप कर लेते हैं, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। यानी कि एक 10वीं क्लास का बंदा जो 10वीं पास करके आया इंटरव्यू के टाइम और एक 10वीं क्लास प्लस आईटीआई या आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि क्योंकि आपने सर्टिफिकेट कोर्स या आईटीआई अगर आपके पास है तो आपको पहले हायर किया जाएगा। जैसे उसमें आपका 10वीं के बाद आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया कोई 3 महीने का या 2 महीने का, या आपने टैली सीख ली या फोटोशॉप सीख ली, या आपने इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक का कोई आईटीआई के थ्रू आपने ट्रेड में जो है कोई कोर्स कर लिया, या डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, या आपने इंग्लिश स्पीकिंग या कम्युनिकेशन वगैरह या पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स कर लिया, तो यहाँ पर जो है 10वीं के बाद जो अगर आप इस टाइप का कोर्स कर लेते हैं 1 महीने का, 2 महीने का या मैक्सिमम 3 महीने का, तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो प्राइवेट जॉब मिलेगी वो उसका क्या आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके आप जो है पोर्टल्स है, एक तो सबसे पहली बात है जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उसका जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के, या जो इनके पोर्टल होते हैं प्राइवेट के, जैसे naukri.com है या क्विकर जॉब्स है या आपका indeed.com है, यहाँ पर आप जो है अपना सीवी अपलोड और अपना जो है प्रोफाइल बना सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी 10वीं क्लास करने के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा और कई सारे ऑप्शंस हैं जहां पर जो है आप अगर 10वीं के बाद अपना पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि अगर आप डिस्टेंस से आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और 10वीं के साथ जो है आप 10वीं 10th के बाद जो है जॉब भी करना चाहते हैं और डिस्टेंस से पढ़ना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपके कैरियर में जो है ग्रोथ देगी। तो गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस में आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।